वेलकम इन दिस वीडियो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ डाइवर्जेंस। वी राइट नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम through a small volume at a given point of a given vector is equal to divergence and it is denoted as del dot A। इस डेफिनेशन को हम रीराइट करते हैं तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम है स्मॉल वॉल्यूम डी वी, इसको इधर ले आए तो ये हो गया डेल डॉट ए डी वी, और फ्लक्स होता है ए डॉट डी एस टू ए सरफेस डी एस इक्वल टू डेल डॉट ए डी वी। अब स्मॉल वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड कंसिडर हमने किया था, उसके बजाय हम एनी वॉल्यूम कंसिडर कर लें विच इज़ लार्ज। तो हमने कोई वॉल्यूम कंसिडर कर लिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप, तो इसके थ्रू हमको अगर ये फ्लक्स लिखना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर दो डायमेंशन है तो डबल इंटीग्रल आएगा, यहाँ पर तीन डायमेंशन है, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या कह रही? इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए गिवन वेक्टर, एक सदिश का पृष्ठीय समाकल बराबर है उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये इसकी डेफिनेशन से है, बट दिस इज नॉट प्रूफ। इसका प्रूफ हमको करना है तो हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। वी लर्न द प्रूफ ऑफ इट। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ, हम एक साइड को LHS बोलते हैं, दूसरी साइड को RHS बोलते हैं। LHS को हमने कंसिडर किया, इट इज डबल इंटीग्रल A डॉट डी एस। ए क्या है? A इज ए वेक्टर विच इज IAX JAY KAZ and DS is also a vector surface area, it is IDSX। अगर उसका x कंपोनेंट DSX है, इसी प्रकार से y कंपोनेंट DSY है और z कंपोनेंट DSZ है, तो A डॉट डी एस कितना होगा? A डॉट डी एस विल बी AX DSX, I डॉट I is 1, I डॉट J 0, I डॉट K 0। सिमिलरली जब JAY का मल्टीप्लिकेशन होगा तो केवल सेकंड टर्म ये वाली आएगी, AY DSY AZ DSZ ब्रैकेट क्लोज डबल इंटीग्रल। तो दिस इज LHS, ये LHS है। सिमिलरली RHS को कैलकुलेट करते हैं, डेल डॉट ए डी वी। यहाँ पर है डेल डॉट ए, व्हाट इज डेल? I डेल डेल एक्स, J डेल डेल वाई, K डेल डेल जेड, ये है। तो हमने RHS कंसिडर किया, RHS को हमने लिखा, this RHS is written as triple integral I del del x plus J del del y K del del z dot A means IAX JAY KAZ dV। दिस डॉट प्रोडक्ट अगेन I डॉट I आएगा और I डॉट J I डॉट K ये सब खत्म हो जाएंगे एंड वी गेट डेल AX बाय डेल एक्स, डेल AY बाय डेल वाई एंड डेल AZ बाय डेल Z। तो जो RHS है तो वो हमको इस प्रकार से मिलता है, del AX by del x
plus del ay by del y plus del az by del z. आउटसाइड है dv. व्हाट इज dv? dx dy dz. तो यहाँ पर हमने लिखा dx dy dz. This dx dy dz is with first term, second term and third term. और ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो हम ऐसा कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, प्लस इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन. So the first term of RHS is this one. Similarly, the first term of LHS, double integral AX DSX plus double integral AY DSY plus double integral. First term on LHS is this one. First term on RHS is this one. We consider the first term on both sides. लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर करते हैं. यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमको परफॉर्म करना है. तो हम कैसे करते हैं इसको? तो इसको करने के लिए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं. यहाँ ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लिख लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स, ये लिख लिया. इसका इंटीग्रेशन डी वाई डी जेड. सो वी हैव रिटन RHS फर्स्ट टर्म. अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये टोटल सरफेस S है. इसमें हम एक पट्टी लेते हैं. वी कंसिडर ए स्ट्रिप. यहाँ कुछ एरिया है, यहाँ भी कुछ एरिया है सरफेस का. यहाँ जो एरिया है इट इज DSX. यहाँ जो एरिया है इट इज DSX in this side, it is DSX in this side. Okay. Now this is differentiation of AX and this is integration with regard to x. Differentiation and integration both are opposite operations. So we get AX, इससे हमको मिलेगा. हमने ये स्ट्रिप कंसिडर की है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू है हम मान लें इसको, इट इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b. सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम a टू b एंड dy dz एज इट इज एंड डबल इंटीग्रेशन एज इट इज. तो यहाँ पर ये आएगा ax at b, ax at a. ओके. तो नेक्स्ट स्टेप इसकी जो होगी वो ये होगी ax at b. आई राइट इट a सबस्क्रिप्ट x सबस्क्रिप्ट b माइनस a x a into dy dz. Now dy dz is area in the plane yz and it is represented by a vector perpendicular to it, means in the direction of x. So it is nothing but dsx. तो ये जो क्वांटिटी है ये है dsx. So we get डबल इंटीग्रल, ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल a x b dsx माइनस a x a dsx. At this point ax is in this direction, dsx is also in this direction. At b, at a
AX is in this direction and DSX is in this direction. So here this value A dot ds is A magnitude, AX magnitude, DX magnitude into cos phi. Here it is cos 0, it is minus 1. So in the next step it becomes AX DSX minus AX DSX plus AX DSX. तो यहाँ पर हमने इस जगह लिखा, इसको अभी मैं बिठाता हूँ एंड देन आई राइट डबल इंटीग्रल AXB DSX plus AXA DSX. Now this is equal to, this quantity is equal to AX DSX double integral. It is total surface integral in x डायरेक्शन. तो इस स्ट्रिप में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जो आ रहा है सरफेस इंटीग्रल, वो केवल यहाँ सरफेस पर, इस सरफेस पर और इसका टोटल. सो इट इज टोटल, इट इज AX DSX. This is RHS, we know first term of, it is first term of RHS, and what is the first term of LHS? It is also double integral AX DSX. So we write in the same manner, we can prove that the second term of the RHS is equal to second term of the LHS, third term of RHS is equal to third term of LHS. So we say that the Gauss divergence theorem is proved. So we write integral A dot ds is equal to triple integral del dot A dv. So in this way we say hence proved, we have proved the Gauss divergence theorem.